हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेस्टिकेशन। इवन चैप्टर का जो हमारा नाम है स्ट्रेटजी इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, और उसमें हम एनिमल हस्बेंड्री, डोमेस्टिकेशन, हम इन टॉपिक्स पर आज बात करने वाले हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके नीट एग्जाम में आए हैं, इवन ये क्वेश्चन या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट 2022 एग्जाम में आने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो हम उनको देखते हैं। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। देखिएगा ये क्या कह रहे हैं आपसे, नॉट ए स्टेप ऑफ मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन हमारे पास नीट 21 में आया है। स्टूडेंट, पहले आप इसकी लैंग्वेज को समझें ध्यान से। मल्टीपल ओव्यूलेशन, नॉर्मली एक साइकिल में हम एक ओवम को ही कंसीडर करते हैं, यहां पर मल्टीपल की बात हो रही है। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, इस टेक्निक में हमें बहुत सारे एम्ब्रियो भी मिल जाते हैं। हम एक फीमेल काउ में ये प्रोसेस कराते हैं। हम उसको FSH का इंजेक्शन देते हैं जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, और वहां पर हमें नॉर्मली 6 to 8 एग्स पर साइकिल मिल जाते हैं। फिर हम उस काउ को किसी भी इलाइट बुल या आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करा देते हैं, और फाइनली स्पर्म उन ओवम के साथ जाकर, उन एग्स के साथ जाकर फ्यूज कर लेता है, और हमें अलग अलग एम्ब्रियो मिल जाते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर की। अगर आप बात करें, फिर हम उस काउ से नॉन सर्जिकल मेथड से उन एम्ब्रियो को ले लेते हैं, और फाइनली उन एम्ब्रियोस को सैरोगेट मदर के अंदर डाल दिया जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेप इस टेक्निक में शामिल नहीं है। फर्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं, काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन हैविंग LH। स्टूडेंट, ध्यान रहे यहां पर LH हार्मोन का यूज नहीं होता, यहां पर होता है FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी हार्मोन का हम यहां पर यूज करते हैं। सेकंड है, काउ यील्ड अबाउट 6 to 8 एग्स एट ए टाइम। ये स्टेटमेंट सही है। काउ इज फर्टिलाइज्ड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी हम उस काउ को फर्टिलाइज्ड करा सकते हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसफर्ड टू सैरोगेट मदर एट 8 to 32 सेल स्टेज। ये सेल स्टेज भी सही है। हम इसी सेल स्टेज में क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग को हम सैरोगेट मदर के अंदर डाल देते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो यहां पर आंसर बनेगा वो आंसर हमारा होगा फर्स्ट यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बाय विच मेथड वॉज ए न्यू ब्रीड हिसार डेल, ये नाम हमारे सामने आया है, ऑफ शीप फॉर्म बाय यूजिंग बीकानेरी यीव एंड मेराइनो रैम्स। ये नीट 2020 में आपसे पूछा गया है। अब ये आपसे क्या कहा, एक न्यू ब्रीड हमने डेवलप कराई जिसका नाम है हिसार डेल, और इसमें हमने यूज किया बीकानेरी यीव एंड मेराइनो रैम। स्टूडेंट, आपको ये समझना पड़ेगा ये दोनों किससे रिलेटेड हैं, ये शीप से रिलेटेड है, और ये शीप की अलग अलग ब्रीड है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग सुपीरियर ब्रीड को हम यहां पर मेट करा रहे हैं, और उनका जो रिजल्ट हमें मिला है उसको हमने नाम दिया है हिसार डेल। इवन अगर आप NCERT की बात करते हैं तो हमने इसको पंजाब में डेवलप कराया था। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि वो कौन सा मेथड है जिससे इसको डेवलप कराया गया है। आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, आउट क्रॉसिंग का मतलब होता है आप जिस एनिमल की मेटिंग
करा रहे होते हैं, दो एनिमल आपने लिए, एक मेल और फीमेल, उनमें आपस में 4 to 6 जनरेशन का कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसको आप कह रहे हैं आउट क्रॉसिंग। उसके बाद है म्यूटेशनल ब्रीडिंग। म्यूटेशनल ब्रीडिंग म्यूटेशन की हेल्प से कराई जाती है। क्रॉस ब्रीडिंग, स्टूडेंट हमारा जो आंसर है वो यहां पर क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग है। क्रॉस ब्रीडिंग का क्या मतलब है, हमने स्पीशीज तो सेम ही रखा है बट हमने दो अलग अलग ब्रीड लिए हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। इन ब्रीडिंग नहीं हो सकता, इन ब्रीडिंग में तो आप क्लोजली रिलेटेड एनिमल की बात करते हैं जिससे हमारे पास होमोजाइगोसिटी बनी रहती है, प्योर लाइन कैरेक्टर की हम बात कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो क्रॉस ब्रीडिंग होगा। क्रॉस ब्रीडिंग का ही रिजल्ट है हिसार डेल। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, होमोजाइगस प्योर लाइन इन कैटल कैन बी ऑब्टेन बाय नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया है। होमोजाइगस प्योर लाइन वो होते हैं कि अगर आप रिलेटेड एनिमल्स की बार बार मेटिंग करा रहे हैं तो उनमें प्योर लाइन कैरेक्टर ही आते रहते हैं। मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड, देखो डिफरेंट ब्रीड की अगर आप बात करते हैं तो हिसार डेल हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा है, दो ब्रीड अलग अलग है। मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ये आपने डिफरेंट स्पीशीज की जब बात की थी, हॉर्स और हमने डोंकी, ये उससे रिलेटेड होगा। मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, ये हमारा आंसर है। रिलेटेड का क्या मतलब होता है, जो आपस में ज्यादा रिलेटेड होते हैं, और किससे रिलेटेड हुए, वो आपके सेम ब्रीड, वो एक ही ब्रीड से संबंध रखते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। मोएट टेक्निक, MOET टेक्निक इज यूज्ड फॉर सुपर ओव्यूलेशन, ये क्वेश्चन नीट 2017 में आया है। MOET स्टूडेंट आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। क्या है इसकी फुल फॉर्म, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओव्यूलेशन, नॉर्मली हमें एक साइकिल से एक ही ओवम मिलता है, तो हम ऐसी काऊ को FSH का हार्मोन देते हैं जिससे हमारे पास बहुत सारे ओवम आ जाते हैं। 6 to 8 की हम बात कर रहे हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर, फाइनली उन ओवम्स को हम उस काऊ के, जिस काऊ के वो अंदर प्रेजेंट है ओवम, हम उस काऊ को क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कराते हैं, या हम उसकी नॉर्मल मेटिंग भी करा सकते हैं इलाइट बुल से। जिस समय वो ओवम फर्टिलाइज होंगे तो हम क्या ले लेंगे, एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो को हम क्या है, सैरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो फाइनली वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो एनिमल के एग्जाम्पल यहाँ है, किस एनिमल में आप इसका यूज करते हैं। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने कैटल हर्ड, उनका जो झुंड होता है, उनका जो ग्रुप होता है, हमने उनके इम्प्रूवमेंट के लिए और फूड प्रोडक्शन वगैरह को इनहेंस बढ़ाने के लिए हमने ये जो टेक्निक यूज किया है, ये किससे रिलेटेड है, हमारा कैटल से रिलेटेड है, जहां पर बोवाइन जो लगातार माउथ चलाते रहते हैं मैक्सिमम टाइम, ये उन एनिमल से रिलेटेड है। यहां पर काउस वगैरह भी आते हैं। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज द मेटिंग ऑफ नीट फेज सेकंड में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहला है हमारे पास टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज। स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। कैसे, टू डिफरेंट और रिलेटेड है, तो हम बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल है हॉर्स और डोंकी। हमने यहां पर मेल डोंकी को
फीमेल हॉर्स से मेट कराया था। अब अगर आप एक आप ध्यान दें इस बात पर कि हमने इसको कहा है रिलेटेड स्पीशीज। जनरली क्या है, अगर हम इवोल्यूशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कभी ना कभी हॉर्स के जो एंसेस्टर रहे हैं, इवन अगर हम हॉर्स की पेडिग्री की बात करें तो हॉर्स के एंसेस्टर बहुत समय पहले आज जो डोंकी हैं, पोनी हैं, वो कभी उनके जैसे ही रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि हॉर्स और डोंकी आपस में रिलेटेड स्पीशीज हैं, बट नाउ ए डेज प्रेजेंट टाइम में वो अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज हैं। इवन हम इनके रिजल्ट की बात करते हैं, जो हमारे पास इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट आया था उसको हम कहते हैं म्यूल, जो स्टेराइल नेचर का होता है। तो हमारा आंसर फर्स्ट होगा सुपीरियर मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट ब्रीड। नहीं, हम यहां पर डिफरेंट ब्रीड की बात नहीं करेंगे। मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। मोर क्लोजली रिलेटेड स्टूडेंट, ये तो इनब्रीडिंग की बात हो गई है, और इनब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन दोनों अलग अलग थिंग्स हैं। फाइनली एनिमल्स विद इन सेम ब्रीड विदाउट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर। ये जो बात कही गई है, ये बात कही गई है वो सेम ब्रीड से हैं, बट उनके कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है। लेकिन ये बात भी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बिलोंग नहीं करती है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस आपके डोमेस्टिकेशन से रिलेटेड हैं, जो टॉपिक हमारा स्ट्रेटेजी इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के अंडर आता है, और ये हमने जूलॉजी रिलेटेड पोर्शन से बात की है। तो जनरली आप इन क्वेश्चंस को देखकर, इनको समझकर अपने डाउट्स क्लियर आप कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियोस को लगातार लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।